हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। गाइस, इसके पहले हमने 100 प्रश्नों की बात करी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज का पहला प्रश्न है गाइस, कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर द कृषि आयकर। ध्यान दीजिएगा गाइस, ऑप्शन नंबर द सही है, कृषि आयकर। निम्नलिखित में से किस कर को केंद्रीय सरकार नहीं लगाती है? तो ऑप्शन नंबर द सही है, मनोरंजन कर। मनोरंजन कर को जो है वो केंद्र सरकार नहीं लगाती है। ऑप्शन नंबर द सही है आपका, मनोरंजन कर। कौन सा कर किसी अन्य पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर द आयकर यानी कि इनकम टैक्स। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो ऑप्शन नंबर आ वर्ष 2007 से 2012। वर्ष 2007 से 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक के प्रकार नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर द सही है गाइस, साहूकार। साहूकार जो है वो किसी भी प्रकार का बैंक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर द इसमें होगा, उक्त सभी। नोट निर्गमन का कार्य भी रिजर्व बैंक करता है, सरकार का बैंक भी इसे कहा जाता है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है विनिमय दर को स्थिर रखना। तो गाइस, यानी कि ये तीनों कार्य हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, उक्त सभी। भूमि विकास बैंक ऋण देता है तो दीर्घकालीन समय के लिए, यानी कि ज्यादा समय के लिए, यानी कि दीर्घकालीन ऋण देता है। प्रारंभ में कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ऑप्शन नंबर 7 सही है गाइस, 14 बैंकों का। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो गाइस, आपका ऑप्शन नंबर बा सही है, 1980 में। 1980 में ईस्वी में किया गया। 1 रुपए का नोट निर्गमित कौन करता है? तो भारत सरकार 1 रुपए का नोट निर्गमित करता है। ऑप्शन नंबर बा सही है, भारत सरकार। सीमा शुल्क लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 7 सही है, केंद्र सरकार द्वारा। निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर बा सही है गाइस, मनोरंजन कर। कौन सा कर राज्य सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो गाइस, ऑप्शन नंबर आ सही है, निगम कर। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक आत्मकथा है, यानी इसको तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, और यह एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि बरसात हो जाने के कारण तोपखाने व्यर्थ सिद्ध हुए। ध्यान दीजिएगा गाइस, बरसात हो गई थी जिसके कारण तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ। तो ऑप्शन नंबर द सही है आपका, बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे। तो गाइस, ऑप्शन नंबर बा सही है आपका, मालदेव से युद्ध हारने के बाद। मालदेव से युद्ध करने के बाद, मालदेव से जो है वो युद्ध करने के बाद शेरशाह ने कहा, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। इबादत खाना का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, अकबर ने। मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ। तो मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ। तो गाइस, ध्यान दीजिएगा, मराठों का जो है सर्वाधिक उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बा सही है, शिवाजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विलय नीति का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बा सही है, हम सभी जानते हैं डलहौजी ने जो है विलय नीति लाई थी। तो ऑप्शन नंबर बा सही है, डलहौजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद से तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर 7 सही है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, तीनों से। संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर द सही है, लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना। लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना। भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो हम सभी जानते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आ सही है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। ऑप्शन नंबर 7 सही है, 24 घंटे। 24 घंटे अंधेरा रहता है। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है, अभ्रक। ऑप्शन नंबर 7 सही है गाइस, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में कैगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बा, परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पेपर में आ सकता है। ऑप्शन नंबर बा सही है, सन 1866 में। ध्यान दीजिएगा गाइस, सन 1866 में भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ की गई।
इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले WWW का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर 7 सही है, वर्ल्ड वाइड वेब। रैंच किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 128 प्रश्न है, रैंच कहते हैं तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, पर्वतों की श्रेणी को। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे? ऑप्शन नंबर 10 तानसेन। पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ध्यान दीजिएगा, इस पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया तो ऑप्शन नंबर आ सही है गाइस, प्लासी का युद्ध। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया तो ऑप्शन नंबर बा सही है, लॉर्ड वेलेजली ने। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर आ, गुजरात में। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है गाइस? गुजरात में। रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर बा सही है, सदाबहार वन। चिपको आंदोलन संबंधित है तो ऑप्शन नंबर आ, वनों की रक्षा हेतु। वनों की रक्षा हेतु जो है वो चिपको आंदोलन चलाया गया उत्तराखंड के चमोली जिले से। वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो गाइस आपको ऑप्शन नंबर आ सही है, केवल लोकसभा में। वित्त विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। केंद्र सूची का विषय नहीं है तो एक ऑप्शन नंबर 10 सही है, शिक्षा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए ऑप्शन नंबर 30 वर्ष। भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जो है मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है। राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है ऑप्शन नंबर आ, भारत का उपराष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ध्यान दीजिए गाइस, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बा, थार मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका। थार मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका ये जो है सही नहीं है तो ये गलत, आप ये जो है गलत है तो ऑप्शन नंबर बा सही है। इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर बा सही है, थार मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर आ सही है, 1773 ईस्वी में। कंगारू पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर बा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत का पहला सफल आक्रमण किया था। ध्यान रखिए, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो सफल आक्रमण हुआ था वो सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। निम्नलिखित में से किसके शासन को काल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 7 सही है, शाहजहां। वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की? ऑप्शन नंबर द देवगिरी, इसी को दौलताबाद भी कहा जाता है, देवगिरी दौलताबाद। कार्ल मार्क्स कहां का निवासी था? तो जर्मनी का, ऑप्शन नंबर आ सही है, जर्मनी का। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो आपका ऑप्शन नंबर 10 है, 11 नवंबर 1918 को। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सा सही है गाइस, ऑप्शन नंबर सा। गाइस, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन नंबर द देवगिरी दौलताबाद। कार्ल मार्क्स कहां का निवासी था? तो ऑप्शन नंबर आ सही है गाइस, जर्मनी का। गाइस ये सभी क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो ऑप्शन नंबर द 11 नवंबर 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सा सही है, 12 सदस्यों को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बा सही है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर द सही है, 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता के लिए आपकी उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सा सही है, राष्ट्रपति। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बा सही है, फतेहपुर सीकरी। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर सा सही है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में है ये, जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर द सही है, जर्मनी ने। ध्यान दीजिए गाइस, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर बा सही है, जर्मनी ने।
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर आ 1966-67 ईस्वी में। विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन है? तो ऑप्शन नंबर द सही है गाइस, जापान। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सा फल से। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन नंबर द सही है, शेरशाह ने। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर आ जहांगीर के शासनकाल में। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष जहांगीर के शासनकाल में हुआ। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? ध्यान दीजिएगा गाइस, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? तो आपका ऑप्शन नंबर सा सही है गाइस, 3 युद्ध। ऑप्शन नंबर सा 3। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर आ क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव थे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? ऑप्शन नंबर आ एशिया। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है? शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा इस ऑप्शन नंबर 7 सही है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर 7 सही है, वर्ष 2014 में। रानीगंज कोयला खान स्थित है? ऑप्शन नंबर आ पश्चिम बंगाल में। न्यायपालिका का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 7 सही है, कानूनों का क्रियान्वयन करना। उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से पदच्युत करने की शक्ति निम्न में से प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर द सही है आपका, संसद व राज्य विधानसभाओं को। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से पदच्युत करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है, यानी कि पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद व राज्य विधानसभा के सदस्यों को। संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है? तो ऑप्शन नंबर द इसमें गाइस सही है, ध्यान दीजिएगा, संसद व राज्य विधानसभाओं को। संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है? तो गाइस ऑप्शन नंबर बा सही है आपका, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है राज्यसभा। ध्यान दीजिएगा, इस संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बा सही है। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो गाइस आपका ऑप्शन नंबर 7 सही है, 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है? तो ऑप्शन नंबर आ सही है, रेलवे है। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है? ऑप्शन नंबर आ सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर 7 सही है, भू राजस्व। तो गाइस ये रहे आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।